सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, देखिए 9 रुपए 21 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड 2 डिजिट में अब ये स्टॉक नहीं देखने को मिल रहा है, उससे नीचे आ चुका है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। बट दो खबरें हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर ना हमारे सामने साउंड कर रही हैं। क्या है? जैसे कि अगर आप देखेंगे CFO के लिए एक एडवांस स्टेज में बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। कौन सा वो नाम होगा जो इस कंपनी के अंदर शामिल होगा। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये नाम जो है वो इस चार्ट पर क्या कमाल करके दिखा पाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिर्फ फाइनेंशियल ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल बेसिस पर मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट के अंदर कैसे लोग हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अब वो CFO लेवल पर जो आएंगे वो कौन सा नाम निकल कर आएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाई इतनी बड़ी कंपनी है, आप देखेंगे तो नाम भी कुछ बड़ा चाहिए, ठीक है ना, नाम भी कुछ बड़ा चाहिए, वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। चाहे आप देखते तो हैं भाई, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। 4-5 साल अगर आपने इस मार्केट में गुजार लिए ना, आपको पता चल जाए CFO CEO या ऑडिटर क्या इंपॉर्टेंस है। जब ये लोग इस्तीफा देते हैं, रिजाइन देते हैं, स्टॉक क्यों बढ़ कर गिर जाता है। जब कोई एक अच्छा है अपना CFO का नाम निकल कर आता है, CEO का नाम निकल कर आता है, ऑडिटर का नाम निकल कर आता है, क्यों स्पाइक करता है स्टॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखते हैं। सो दैट मैनेजमेंट लेवल पर प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम का इन द सेंस नेम, क्या नाम जुड़े हुए हैं, ये प्रॉब्लम है। एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे ये सब बैठा हुआ है। फाइनेंशियल लेवल पर अगर आप कहेंगे तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप देखेंगे बस हाँ उसको वेरीफाई करने वाला कौन है, वो ऑडिटर है। वो ऑडिटर का नाम क्या है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट के अंदर। जाहिर सी बात है मैनेजमेंट के ऊपर जो प्रमोटर है उसके नाम के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है नहीं है। अगर आप देखेंगे अगर ट्रस्ट होता तो ये स्टॉक आपको 9 रुपए 14 पैसे पर थोड़ी मिला होता। तो यहां पर ना हाँ उनकी काबिलियत पर है कि आपने कहां से कहां कंपनी को पहुंचा दिया है, बट वो स्टॉक के प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट नहीं। लेकिन ऑडिटर जो है वो इनके काम को वेरीफाई करके हमारे सामने रख सकता है। बात यहां पर ये है, तो वो 9 रुपए 14 पैसे पर नहीं मिलेगा। जब सारी चीजें सही होती हैं तब 9 रुपए 14 पैसे पर नहीं होता, 90 रुपए 14 पैसे पर रहता है। चीजें अलग देखने को मिलती हैं उस पर। तो बात यहां पर यह है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, FIS होल्डिंग बढ़ाए, ये न जाने कितने लंबे समय बाद ऐसी कोई खबर यहां पर ना देखने को मिल रही है, ऐसी कुछ चीज देखने को मिल रही है। FIS होल्डिंग बढ़ाए अपने आप में एक बड़ी बात। आफ्टर लॉन्ग टाइम रिटेल की होल्डिंग घटी है, ये अपने आप में ही मतलब हल्की सी ही सही 80.03 से ही सही 79.95% पर आई है, बट ये फर्स्ट टाइम है जो हमें देखने को मिल रहा है। अदरवाइज रिटेल ही इस कंपनी के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है एंटर्ड है। अपने आप में भाई एक बहुत बड़ी एक लंबे टाइम बाद पॉजिटिव बात देखने को मिल रही है। FIS यहां पर 1.59 से 1.67 पर गए हैं। रिटेल की होल्डिंग 79.95% से घटकर 80.03 पर गई है। अपने आप में रिकॉर्ड लेवल बात है। तो CFO एंड उसका नाम, ये देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग नाम आने वाला है। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शॉर्टली यहाँ पर ना अपॉइंटमेंट हमारे सामने देखने को मिल सकती है। तो क्या आगे होने वाला है लेट्स सी, बट काफ़ी डिफरेंट चीज़ें जो है वो शायद देखने को मिल सकती हैं। आफ्टर ऑल जो गैप अप था वो हमने पूरा चबा लिया है, जो गैप बन गया था वो भी अब जा चुका है। सब कुछ यहाँ पर ना जो चार्ट पर बीतना था वो बीत चुका है। 9 रुपये 14 पैसे वाला स्टॉक, वो मुझे याद है टाइम जब इसी प्राइस के आसपास से अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुए थे। तो वो यहाँ पर ना मेरे को याद है 8 रुपये 80 पैसे के बाद जो अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग बात कर रहा हूँ 2021 मई की बात कर रहा हूँ, 29 मई के आसपास 30 मई के आसपास का समय था। तब से ये अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुए थे एंड चलते ही चला जा रहा था फ्री। तो लेट्स सी, हाँ तो हम उधरी के पास गए हैं, देखते हैं। 1853 करोड़ का मार्केट कैप कोई बहुत 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 बड़ा मार्केट कैप नहीं है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है भाई, इसके ऊपर तो नज़र नहीं आती है भाई, सीधी सी बात है। ये काफ़ी पेनफुल होता है। 2.29 का P रेशियो 26.15 के अगेंस्ट। अगर नया इन्वेस्टर होगा ये देख के काफ़ी शॉक्ड रह जाएगा कि इतना चीपर मिट्टी के भाव जो मिल रहा है वो मुझे क्यों मिल रहा है। तो मैंने आपको शुरुआत में जो दिक्कत बताई है जो चार्ट पर, उससे आप समझ सकते हैं ऑलरेडी बहुत कुछ घट चुका है इस कंपनी में। बट
मार्केट को एक वेरिफिकेशन चाहिए एंड कहीं ना कहीं एक बार अगर वेरिफिकेशन मिल जाए 2.29 का पी रेशियो 20.29 का बदल जाएगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे चीपेस्ट स्टॉक जो है वो यही है। एंड एक बार अगर अपर सर्किल लगना स्टार्ट हुआ आफ्टर दिस न्यूज़ कि एक अच्छी खासा कोई सीएफओ आ गया, ऑर्डर को चेंज करने की भी तैयारी है, अगर ये कोई ऐसी खबर आ जाती है एंड वास्तव में उसके ऊपर काम बन जाता है, एक बार अगर ये चलना स्टार्ट हुआ, फिर मेरे ख्याल से शायद पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला। देखते हैं भैया क्या ही रहता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.20 टाइम 789, इस तरीके का प्राइस टू बुक वैल्यू हमको शायद देखने को मिल सकता था, बट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट के अंदर की जो नाम है वो इतने शायद आज की डेट में वजन नहीं रखते हैं कि ये 0.20 वाला उनकी वजह से 6 टाइम 7 टाइम पर ट्रेड करा। अपने आप में रिकॉर्ड बात है भाई। एक मार्केट का सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक आज की डेट में हमारे सामने देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर आप देखें क्या देखने को मिल रहा है, 10.23 पर आपका जो गैप जो है वो फिल होना था वो हो चुका है। एंड जो ट्रेंड लाइन है, जो लोअर ट्रेंड लाइन है, अगर आप देखेंगे, लोअर नहीं, एक्चुअल में अपर ट्रेंड लाइन जो मैंने पहले बनाई थी, जहां से ये एक गिरावट रुकी थी एंड उसके बाद ही 20 रुपये 18 रुपये के आसपास गया था। आपको याद हो ये बात रही थी 2024 सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात थी, ये तब की बात थी, ठीक है ना। उसके बाद ये बंद हो गया था, याद हो आपको, लेकिन गिरावट यहीं पर रुकी थी। जो गिरावट लगातार चलते आ रही थी 25 रुपये, वो इसी ट्रेंड लाइन से रुकी थी। हम वापस से सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये का अंतर है उस ट्रेंड लाइन में, आज के करंट भाव एंड वो ट्रेंड लाइन के प्राइस में। 7 रुपये 14 पैसे, 7 रुपये 24 पैसे के अराउंड ये ट्रेंड लाइन का प्राइस निकल रहा है। तो आप समझ रहे हो ना, हम इस जगह पर आ चुके हैं, गैप फिल हो चुका है, चार्ट पर जितना यहाँ पर होना था वो कहीं ना कहीं हो चुका है। शायद कोई अब हमें आगे चलकर एक सरप्राइज मिल जाए एंड शायद उसके बाद कुछ वक्त बदल जाए, शायद एक वक्त बदले। तो इंतजार रहेगा कि भाई वक्त बदले, बट है देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं रहता। एक्चुअल बेसिस पर वो प्राइस जो है वो ट्रेंड लाइन का 7 रुपये 24 पैसे नहीं, 7 रुपये 50 पैसे, ज़्यादा अंतर नहीं, 1.5 रुपये के आसपास का ही अंतर। तो क्या हम वो जो ट्रेंड लाइन है वो हम टच करेंगे, वहाँ से कुछ हमारे लिए एक सरप्राइज यहाँ पर आने वाला है, देखते हैं। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मूविंग एवरेज कहाँ पर है, मूविंग एवरेज आपका 11 रुपये 30 पैसे के अराउंड आ चुका है। बट ये चार्ट वार्ट गया ये थोड़ा साइड में, लेकिन बस आगे जो है ना वो 2 न्यूज़ जो है ना वो चाहिए है। 2 न्यूज़ तो अभी आपके सामने है ही है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ चाहिए, ऑडिटर आप ले आओ बॉस, जो कि वेरीफाई करके दे हमारे नंबर्स सही तरीके से, एक अच्छा नाम हो। निफ्टी 100 का बोला गया, टॉप 4 का नहीं बोला गया है। मैनेजमेंट पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, आई डोंट नो, बट निफ्टी 100 का बोला गया वो ऑडिटर। ऐसा नहीं कि बिग 4 से कोई ऑडिटर लेके आओ कि भाई KPMG हुआ, ये सब ऑडिटर लेकर आओ, ये जरूरी नहीं है। HDFC का है, ठीक है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑडिटर हैं आप उनको भी लेकर आएंगे तो वो चलेगा। भाई निफ्टी 100 का ऑडिटर चाहिए, क्या ही दिक्कत है, कितना पैसा, वो क्या पूरी कंपनी का पैसा थोड़ी ले लेंगे। एक नाम, वजनदार नाम आपके साथ जुड़ जाएगा टीम में। मैंने देखा छोटी छोटी कंपनी, डेलोइट जैसी कंपनियों को जो है अपने ऑडिटर के लिए रखे हुए, ऑडिट के लिए, जो कि आपके सेल्स के बराबर उनका, मतलब आपका जो प्रॉफिट है उसका 10% प्रॉफिट वो बना रहे होंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, रखने वाले काम करते हैं, नहीं रखना होता तो नहीं रखते। तो ऑडिटर एंड जो CFO है उसमें देखें क्या सरप्राइजिंग नाम आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद तो है कि एक वो ऐसा टर्निंग पॉइंट आए ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर कि दिन बदलना स्टार्ट हो जाए। रियल में, रियल की बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राइटकॉम ग्रुप को भूल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफसोस ये है कि मैनेजमेंट जो है उस लेवल पर काम नहीं कर रहा है, उस लेवल पर काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं, इनसे उम्मीद रहेगी CFO का नाम, क्या ये CFO के नाम में लेके आ रहे हैं। 19 जनवरी को ये नोटिफिकेशन था, आज 22 तारीख के, ठीक है ना।
तो भले ही लेट हो गया, लेकिन क्योंकि एक्चुअल बेसिस पर ट्रैक अब नहीं कर रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप को। जब वो खबर आएगी, जब कानों में वो खबर पड़े कि ऑडिटर ये लाने की तैयारी में, तब एक इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा इस कंपनी के अंदर, रियल बात बताऊं तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्या ही अब इसके ऊपर क्या बात करें। पहले ट्रेड डेस्क से कंपेयर करते थे, न जाने कितनी कंपनियों से कंपेयर करते थे, समझ में आता, चार्ट देखते थे, प्राइस मूव्स देखते थे। अब तो कुछ है ही नहीं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, तो क्या बात, हफ्ते भर में भी अगर बात करें ब्रैडकॉम ग्रुप, तो क्या ही करेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं है। वो प्राइस सिर्फ नीचे 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 जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद है, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब कोई सरप्राइज जो है कुछ दिनों बाद एक देखने को मिल जाए ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। लेट्स ही देखते हैं। काफ़ी हो गया ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, बहुत हो गया भाई, ये एक थोड़ा खेल है, देखते हैं। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।